Hello, class 12. How are you? Today we'll continue with the class 12, chapter 1, hello alkenes and hello arenes. Today we'll study about the Finkelstein reaction. Why I choose Finkelstein? Because it follows SN1 reaction. It is not forming any carbocation. It will go in a single step. Today we'll study what the Finkelstein has done. Primary alcohol treated with sodium iodide and in dry as acetone. एसीटोन इज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये एक किस्म का सॉल्वेंट होता है ऑर्गेनिक। फिर इसके बाद में क्या प्रोड्यूस करा, ये सिर्फ क्या करा, क्लोरीन का जगह आयोडाइड आ गया। ठीक है ना, ये एक्चुअली ये कन्फिगरेशन नहीं होगा, इसका कन्फिगरेशन ये होता है एक्चुअली CH3, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, प्लस सोडियम क्लोराइड आपका ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा। अब क्यों प्रिसिपिटेट होगा, मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, इसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे। डिस्कार्ड मतलब इसका नो यूज होता है। यहां पर फर्स्ट क्या होगा, देखिए आपका ये आपका SN2 फॉलो कर रहा है ना। SN2 में क्या होता है, प्राइमरी हैलाइड ज्यादा फेवर करते हैं, फिर आपका क्या होता है सेकेंडरी हैलाइड, फिर आपका क्या होता है टर्शियरी हैलाइड। मतलब आपका रेट ऑफ द रिएक्शन सबसे ज्यादा आपका प्राइमरी होगा और सबसे स्लो होगा आपका टर्शियरी। चलो अभी यहाँ पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, एक आपका हेलोजन हटेगा और दूसरा हेलोजन आएगा, मतलब क्लोराइड जाएगा और आयोडाइड आएगा। चलो ये इसको पहले वो हम लोग पहले खोल लेते हैं, मतलब इसको बोलते हैं स्केलेटल पहला बना लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, ठीक है। और आपको पता है ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, वो पुल करते हैं, तो यहाँ पर पुल करा, एक डेल्टा नेगेटिव बना है, छोटा से कार्बन में डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव बना है। तो इसके बाद में क्या करा, देखिए यहाँ पे सोडियम आयोडाइड में क्या होगा, सोडियम सोडियम अगर वो जो आयनाइज होता है जो सोल्यूशन में, तो क्या बनाता है, ये एक्चुअली मेटल है। तो ये मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करा, प्रोटॉन, ये आपका ये प्रोटोनिक चार्ज लेगा, मतलब मोनोकेटायन, और आयोडाइड क्या करा, वही इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, वो आपका आयोडाइड बना दिया। तो यहां पर क्या होगा, वो आयोडाइड क्या करा, वो आपका सोल्यूशन में वो आपका न्यूक्लियोफाइल जैसा है। क्या बनेंगे, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो आपका इलेक्ट्रॉन रिच होता है। क्या होता है वो, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिच, मतलब इलेक्ट्रॉन का धनी होता है वो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन का धनी होने से कहां पर करेंगे, क्योंकि कार्बोकेटायन में कम है, सारा इलेक्ट्रॉन तो क्लोरीन निकाल लिया। तो इन्होंने क्या करा, इसको ये अटैक करा, और ये क्लोरीन तो ऐसे तान चुका था, ये फट से सॉल्यूशन में चला गया छोड़ करके। फिर क्या करा, यहाँ का क्लोराइड आपका क्या करा, सोल्यूशन में चला गया। फिर इसके बाद में क्या आपका ये बना है, ये आपका देखो ट्रांजिशन, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ये ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। यहाँ पर ये आपका प्लेनर ज्योमेट्री में एक ट्रांजिशन स्टेट बना रहा है। क्या बना रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, थ्री हाइड्रोजन है ना यहाँ पर CH3, तो उसको ले लिए। अब यहाँ पर आयोडाइड क्या करा, आपका पीछे ये हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, सबसे छोटा ये होता है, ये आपका स्टेरिक, मतलब कोई किस्म का यहाँ पर ना रुकावट नहीं होता वो अटैक करने के लिए, किसमें, कार्बन में, जो आपका डेफिसिट है इलेक्ट्रॉन में। तो ये डॉट डॉट देना पड़ता है ट्रांजिशन स्टेट में, क्योंकि आयोडाइड अभी बना नहीं है, ये आपका बॉन्ड फॉर्मिंग होने जा रहा है। और ये आपका क्लोरीन क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर ये अभी टूटा नहीं है, अभी टूटने जा रहा है, बन रहा है और टूटने जा रहा है। ठीक है ना, तो इसका एग्जिस्टेंस आपका होता है 3 इनवर्स सेकेंड, मतलब इसका इन्फेक्शन आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड भी नहीं होता है। इसे कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, SO, TS का मीन्स ट्रांजिशन। फिर इसका ये प्रोडक्ट कैसा बनाया, देखिए प्रोडक्ट में ये उल्टा कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट में ये आपका ये उल्टा कन्फिग्रेशन है। क्या चीज वो अटैक कर रहा था यहाँ पर, आयोडीन, तो आयोडीन आ गया आपका, है ना। ठीक है ना, तो आयोडीन के बाद में क्या आ गया, वो आपका सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में हो गया। अच्छा ये एसीटोन मैंने जो यूज कर रहा था, अच्छा ये पीपीटी मतलब आपका सोल्यूशन में ये आपका चला गया प्रिसिपिटेट, मतलब कोई आपका रेसिड्यू जो हमें काम नहीं है बिल्कुल, पर वो सब फिल्टर करके मैं उसको। अच्छा यहाँ पर देखो एक चीज, ये आपका ये ड्राई एसीटोन यूज करा है। ड्राई एसीटोन का क्या होता है, वो इसको प्रिसिपिटेट कर देता, मतलब इसको सेडिमेंटेशन कर देता, जमा देता है नीचे में पानी का तरह, और उनको फिर फेंकना पड़ता है। उसको कहता है इनसॉल्युबल इन वाटर। ये क्या होता है एक्चुअली, इनसॉल्युबल मतलब पानी में घुलेगा नहीं, तो वो आप फेंक सकते हैं आप उसको, है ना। इनसॉल्युबल इन वाटर मतलब ये पानी में कभी भी घुलेगा नहीं, तो इसको हम फेंक देंगे। अब आप करें, यहाँ पर देखिए ज्योमेट्री, देखिए इनका ज्योमेट्री इनसे मिलता है नहीं, ये तो मिरर इमेज बना रहा है ना, Cl आ गया, आयोडीन का ही फर्क है, मगर आप इसको देखिए तो मिरर इमेज आ गया, दोनों एक दूसरा को मिरर इमेज। पर ये क्या सुपर इम्पोजेबल, अगर इसी मैं खींच करके लाऊंगा तो ये ओवरलैप नहीं होगा, तो ओवरलैप नहीं होगा तो उसे करेगा नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो ये एक्चुअली क्या होता है, देखिए ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है सिंगल स्टेप SN2 रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट,
सिंगल स्टेप होता है। सेकंड क्या होता है, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनाता है। थर्ड क्या होता है, आपका बॉन्ड एक साथ बनता है, एक साथ आपका टूटता है, बॉन्ड ब्रेकिंग। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होता है, इसका और इसका आपका इन्वर्सन हो जाता है। ये पहले ऐसा था, फिर इसके बाद में ऐसा हो गया, मतलब पहला ये ऐसा था, अब ऐसा हो गया, सेम फेस हो गया, मिरर बना रहा है पर सुपर इम्पोजन। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब आपका इन्वर्सन मतलब उल्टा होना, इसका उल्टा है ना ये, राइट। अभी चलो बोथ द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ये बोलता है, सबस्ट्रेट में क्या आपका दिया था, यहाँ पर आपका क्या है, देखो प्राइमरी ज्यादा फेवर, ये आपका प्राइमरी एल्केन हाइलाइट है। तो यहाँ पर क्या हो गया, द कंसेंट्रेशन ऑफ CH3Cl का जो कंसेंट्रेशन है और सोडियम आयोडाइड का कंसेंट्रेशन है, ये आपका जितना आपका प्राइमरी होगा, जितना आपका प्राइमरी होगा, आपका रेट का रिएक्शन को ये आपको बढ़ाएगा। फिर आपका ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, वो हम लोग पढ़ा है ना, क्योंकि डायरेक्टली Cl हो गया, ये आपका डायरेक्टली, ये आपका हो गया सोडियम आयोडाइड, ठीक है। तो ये आपका ये प्राइमरी होना पड़ेगा, ये अगर प्राइमरी नहीं होगा तो रेट ऑफ द रिएक्शन स्लो हो जाएगा, फिर 2 में चला गया और स्लो हो जाएगा, फिर आपका 3 में, मतलब आपको प्राइमरी लेना पड़ेगा। प्राइमरी में आपका रेट ऑफ द रिएक्शन फास्ट होता है, सेकेंडरी में जरा सा स्लो हो जाएगा, और टर्शरी में तो ये फेवरेबल नहीं करता। अब किस लिए नहीं करता, क्योंकि हाइड्रोजन एटम बहुत छोटा होता है, इसके लिए स्पेस चाहिए घुसने के लिए, ये अटैक करने के लिए। कहां पर करें, कार्बन, क्योंकि कार्बन का सारा इलेक्ट्रॉन किसने खींच लिया, क्लोराइड, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सारा खींच लिया, यहाँ अटैक कर रहा है आपका ये ट्रांजिशन स्टेट, फिर ये प्रोडक्ट बना रहे हैं। और उसके बाद में देख लीजिए ये सारा मैंने, और ये रिएक्शन बड़ा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर आपका माइनस डेल्टा HR, मतलब यहाँ पर आपका हीट आपका लिबरेट होगा। क्यों आपका हीट लिबरेट होगा, क्योंकि सिंगल स्टेप मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा फेवरेबल होगा, और जितना हीट आपका लिबरेट होगा उसे हम कहता है, केमिस्ट्री में कहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये आपका बड़ा स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, पर आपका वो कार्बोकेटायन SN1 से ज्यादा ये फेवरेबल है SN2। और यहाँ पर क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली और काइनेटिकली आप देखेंगे जब आपको पढ़ेंगे, आप ये लिखिए, थर्मोडायनेमिकली वो होता है कि जब बनाएंगे तो प्रोडक्ट का एनर्जी बहुत कम होता है, मतलब इसका एनर्जी बहुत कम होगा, इसका एनर्जी हाई होगा पर इसका एनर्जी कम होगा, जैसे स्टेबिलिटी बोलता है। और इससे कहता है काइनेटिकली, क्या बोलता है काइनेटिकली, मींस आपका वो जो बैरियर एनर्जी यहाँ पर छोटा होगा, और आपका वो SN1 में आपका ब्यार, तो SN1 तो आपका स्टेबल होता ही नहीं है, बहुत कम होता है, क्योंकि वो एंडोथर्मिक होता है। पर ये रिएक्शन जो SN2 होता है, ये आपका एक्सोथर्मिक, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन बड़ा फेवर करता है। यहाँ मैंने ड्राई एसीटोन इस वास्ते लिया है, क्योंकि ड्राई एसीटोन क्या करा, सोडियम को क्या करा, वो क्लोरीन के पास चिपकाएंगे के बाद वो क्या आपका प्रिसिपिटेट बना करके सोल्यूशन बनाएगा। अगर मैं एसीटोन नहीं बनाता तो ये सोडियम क्लोराइड कहीं ना कहीं ये बॉन्डिंग बना करके हमारा प्रोडक्ट को वो खराब करता, और यहाँ पे एक्सोथर्मिसिटी ऑफ रिएक्शन। ओके देन यार आपका कौन सा फेवर करेंगे, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन विच इज अ सिंगल स्टेप, और यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, सिर्फ आपका सिंगल स्टेप में होंगे। ओके देन टिल देन गुड बाय, दोस हु आर अंडरस्टूड please pause it and just copy it, and those who are new please subscribe my channel, and those who are old please press the like button. If you know, if you have got all the notes and proper explanation, share it with your friends and all. Till then, goodbye, thank you.